हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है ये। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 4 है और ये है प्रैक्टिस सेट 4 पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 4 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट डैश पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। क्या था? पंजाब था, उज्जैन था, कांची था या कन्नौज? ये था कन्नौज। ठीक है, चलिए देखते हैं। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। क्या होता है? कार्बन होता है, सोना होता है, सोडियम होता है या पारा? ये होता है पारा होता है। ठीक है, चलिए ये है, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है क्या है? दुर्लभ अम्ल है या दुर्लभ क्षार है? प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है। ये है प्रबल अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ये है ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए भारत में कहाँ सिंह युक्त गैंडा मिलता है? कहाँ मिलता है सिंह युक्त गैंडा? कहाँ मिलता है? ये गुजरात में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, केरल में मिलता है, असम में। ये असम में मिलता है। काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और काजीरंगा असम में है। चलिए, एक उदासीन पिंड होता है। एक उदासीन पिंड होता है इसमें केवल धनात्मक आवेश में, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं। केवल ऋणात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में या कोई आवेश नहीं। इसमें है कोई आवेश नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है मालाबार तट, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सिरकार। ये होता है मालाबार तट। ठीक है, मालाबार पश्चिमी घाट होता है। चलिए, डीडीटी है। क्या है डीडीटी? एक है एंटीबायोटिक है। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी बहलोल लोधी ने या इब्राहिम लोधी ने या सिकंदर लोधी ने? बहलोल लोधी ने की थी ये। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? कौन सा आता है? ये आता है कॉलीफॉर्म आता है, कॉलीफॉर्म। चलिए ये देखिए, कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी है, ए व ब क्रमशः क्या होगा? ये देखिए, इसमें है मिश्रण, चुंबक, ये चुंबक में ए है और जल मिलाया गया। निस्यंदक में है ब। ठीक है, नमक का जल। ठीक है, और इसमें क्या है? ये चुंबक है लोहे की कील। ठीक है, और निस्यंदक ये है बालू। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए ये देखिए, बुद्ध का जन्म स्थान है। कौन सा है बुद्ध का जन्म स्थान? अयोध्या है, सारनाथ है, बोध गया है या लुम्बिनी? ये है लुम्बिनी। अब ये देखते हैं, कोणार्क मंदिर अवस्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर है ये कोणार्क मंदिर है राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में है या उड़ीसा में है? ये है उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है, ये देखते हैं। यह है बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, ईसाई मिशनरों द्वारा मशीन स्कूल की स्थापना, समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं और पुरुष द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। ये हो गया समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया इसका। चलिए आइए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है ये बताना है हमें। ये इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही है ये नंबर 3। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना, ठीक है, टूटना व बनना, अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया इसका। चलिए, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्नलिखित द्वारा बनता है। किससे बनता है? निम्नलिखित द्वारा बनता है। ये बनता है संवेदांग व मेरुरज्जु या और मांसपेशियाँ, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया। संवेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? किसका दिमाग था? ये था बिस्मार्क का। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है क्या है? जनसंख्या घनत्व है क्या है? ये है 321, ठीक है। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। यदि एक चुंबक की छड़ी को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी कितनी होगी? ध्रुवों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अगर एक चुंबक की छड़ की लंबाई को 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? ये होगी 8 होगी, ठीक है। चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान था, कौन सा था भारत का स्थान? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2010 में भारत का स्थान 119 था, ठीक है। चलिए, माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा अवस्थित है, किसमें है? असम में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में है। ये है छत्तीसगढ़ में है। चलिए, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। किसमें निवेश किया जाता है? ये किया जाता है छात्र शिक्षा में किया जाता है, प्रशिक्षण में किया जाता है, स्वास्थ्य सुविधाओं में किया जाता है, उपयुक्त सभी, ठीक है। 4 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ है क्या होता है? इसका अर्थ होता है भोजन अधिक पकाया गया, बर्तन स्टील का बना है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा, उपयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। ये है ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा, ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया। ये आगे देखिए, पैनक्रियाज अग्नाशय में होती है, क्या होती है? केवल बहिस्रावी, केवल अंतःस्रावी, 2 प्रकार की कोशिकाएं, अंतःस्रावी व बहिस्रावी, ठीक है। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। ये 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चलिए, ये देखते हैं,
एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। इसका कारण है अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम या शुद्ध जल का उच्च घनत्व, नमक के पानी का उच्च घनत्व। अंडे का कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। यह है नमक के पानी का उच्च घनत्व होता है, ठीक है, इसलिए अंडा पानी में तैर जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? किस विधि से बनाई जाती है? ये देखिए, ये KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने से पानी में विद्युत अपघटन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या 1-3 दोनों द्वारा ये बनाई जाती है। एक KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने से क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है, ठीक है। चलिए, सेकंड लास्ट है ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा, शरण छोटूराम, श्री रणवीर सिंह हुड्डा, श्री शेर सिंह। ये थे श्री रणवीर सिंह हुड्डा, ठीक है, ये संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए, एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर है। इसके कुल विस्थापन 1000 मीटर है। इसका कुल विस्थापन 0 है। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 120 मीटर है। इसमें क्या हो गया? इसका कुल विस्थापन 0 है, तो इसका हो गया 3 ऑप्शन ठीक हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ज़रा भी क्वेश्चन यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।